विष्णु शर्मा की सर्च आखिर में उन्हें सुनीता और पप्पू मीणा नाम के 2 मैरिज एजेंट्स के पास ले गई। सुनीता मध्य प्रदेश के खंडवा से थी, जबकि पप्पू मीणा खंडेला का रहने वाला था। इंडिया के कई हिस्सों में ऐसे एजेंट्स रिश्ते ढूंढ रहे परिवारों को मिलाने का काम करते हैं। उनके अक्सर वाइड नेटवर्क्स होते हैं और वो परेशान पेरेंट्स को क्विक सॉल्यूशंस का वादा करते हैं। विष्णु शर्मा जैसे किसी के लिए जो बहुत डेस्परेट होते जा रहे थे, ये एजेंट्स भगवान के भेजे हुए लगे। उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट्स ध्यान से सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उनके बेटे के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ लेंगे। उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और जल्द रेजोल्यूशन के वादों ने परेशान पिता को उम्मीद की एक किरण दी। जल्द ही एजेंट्स ने एक प्रपोजल पेश किया। उन्होंने विष्णु शर्मा को अनुराधा पासवान नाम की एक लड़की से मिलवाया। उन्होंने उसे उसकी फोटोग्राफ्स दिखाई और उसकी बहुत अच्छी इमेज बनाई। उनके मुताबिक अनुराधा एक सिंपल, संस्कारी लड़की थी जो शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। उन्होंने उसकी तथाकथित अच्छी क्वालिटीज को हाईलाइट किया, जिससे वो एक आइडियल बहू लगे। एजेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन में माहिर थे। उन्होंने ध्यान से एक ऐसी कहानी बनाई जो शर्मा जैसे परिवार को पसंद आए। विष्णु शर्मा अपने बेटे को सेटल्ड देखने के लिए उत्सुक, उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार थे। उन्हें राहत महसूस हुई, ये सोचकर कि उनकी लंबी सर्च शायद अब खत्म हो गई है। बेशक इन एजेंट्स की सर्विसेज की एक कीमत थी। सुनीता और पप्पू मीणा ने विष्णु शर्मा को बताया कि इस शादी को अरेंज करने में उन्हें काफी पैसा खर्च करना होगा। उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे। विष्णु शर्मा जैसे आदमी के लिए यह एक बड़ी रकम थी, लेकिन वो देने को तैयार थे। उनके मन में अपने बेटे की खुशी और परिवार की शांति के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने एजेंट्स पर भरोसा किया और माना कि यह इन्वेस्टमेंट उनके बेटे का भविष्य सिक्योर करेगा। उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, इस उम्मीद में कि यह रिश्ता उनके घर में खुशी और समृद्धि लाएगा। इस बात से अनजान कि उनके लिए जाल बिछाया जा रहा था। शर्मा परिवार को और यकीन दिलाने के लिए एजेंट्स ने शायद अनुराधा के साथ एक छोटी मीटिंग या फोन कॉल अरेंज की। ये शुरुआती बातचीत अरेंज्ड मैरिजेस में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनसे एक तरह का भरोसा मिलता है। अनुराधा अपना पार्ट परफेक्टली निभाते हुए, शर्मीली, रिस्पेक्टफुल और वो सब कुछ लगी होगी जो एक ट्रेडिशनल परिवार एक दुल्हन में देखता है। पूरा सेटअप जेन्युइन दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि विष्णु शर्मा के मन में जो भी डाउट्स हों वो दूर हो जाए। एजेंट्स ने कामयाबी से धोखे का जाल बुन दिया था और शर्मा परिवार उम्मीद से अंधा होकर सीधे उसमें फंस गया। अपने बेटे की शानदार शादी और एक खुशहाल नई शुरुआत की उम्मीद करते हुए विष्णु शर्मा के बेटे की शादी अनुराधा पासवान से तय हुई और 19 या 20 अप्रैल 2025 को हुई। यह शायद एक मॉडेस्ट सेरेमनी थी, जैसा कि कई परिवारों में आम होता है, लेकिन उन यूजुअल उम्मीदों और सपनों से भरी हुई थी जो एक मैरिज के साथ आते हैं। इस अलायंस को लेजिटिमेट दिखाने के लिए एजेंट्स ने शायद कुछ पेपर वर्क का भी इंतजाम किया होगा, शायद किसी लोकल कमिटी से मैरिज सर्टिफिकेट या कोई रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। शर्मा परिवार के लिए यह सेलिब्रेशन का पल था। उन्हें यकीन था कि उन्होंने अपने कुनबे में एक नए सदस्य का स्वागत किया है, जो उनके घर में प्यार और रोशनी लाएगी। रिचुअल्स किए गए और नए कपल के हैप्पी फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स मांगी गई। अनुराधा नई दुल्हन बनकर विष्णु शर्मा के घर सवाई माधोपुर आ गई। शुरुआती दिनों में उसने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। वो पोलाइट रही होगी, शायद थोड़ी शाई भी, और उसने परिवार में सबको प्लीज करने की एफर्ट की होगी। ये किसी भी नई दुल्हन के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है और अनुराधा जानती थी कि इसे अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करना है। उसने शायद हाउस होल्ड चोर्स में मदद की होगी, धीरे से बात की होगी और एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिखाई होगी। उसका बिहेवियर ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो अपनी नई फैमिली का ट्रस्ट और अफेक्शन जीत सके। शर्मा परिवार उसका कंडक्ट देखकर रियश्योर हो गए होंगे कि उन्होंने अपने बेटे के लिए सही चॉइस किया है। थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि शर्मा हाउस होल्ड में सचमुच हैप्पीनेस आ गई है। विष्णु शर्मा को बहुत ज्यादा रिलीफ और कंटेंटमेंट महसूस हुआ होगा। उनकी सबसे बड़ी वरी रिजॉल्व हो गई थी। उनके बेटे की शादी हो गई थी और बहू भी अच्छे से घुल मिल गई थी। घर में स्माइल्स, लाफ्टर और वो डोमेस्टिक ब्लिस रहा होगा जिसकी हर फैमिली को चाहत होती है। रिलेटिव्स और नेबर्स ने शायद उन्हें कंग्रेचुलेट किया होगा, उनकी जॉय में शरीक हुए होंगे। शांति का ये छोटा सा वक्त बहुत प्रीशियस था।
उस स्टॉर्म के बिल्कुल उलट जो चुपचाप पनप रहा था। फैमिली एक नए रिलेशनशिप के ग्लो में डूबी हुई थी, अनुराधा के अल्टीरियर मोटिव्स से पूरी तरह अनजान। लेकिन ये हैप्पीनेस झूठ की फाउंडेशन पर बनी थी, एक डिसेप्टिव फसाड जिसे अनुराधा और उसके अकॉम्प्लिसेस ने बड़ी सावधानी से बनाया था। जब शर्मा फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी, अनुराधा अपना टाइम काट रही थी, हाउसहोल्ड को ऑब्जर्व कर रही थी और बड़ी बारीकी से अपने एस्केप का प्लान बना रही थी। वो नोट कर रही थी कि वैल्यूएबल्स कहाँ रखे हैं, फैमिली के रूटीन्स को समझ रही थी और स्ट्राइक करने के लिए अपॉर्चुन मोमेंट का इंतजार कर रही थी। हर स्माइल जो उसने दी, रिस्पेक्ट का हर शब्द जो उसने कहा, सब उसके एलैबोरेट एक्ट का हिस्सा था। शर्मा हाउसहोल्ड में जो जॉय थी वो दुखद रूप से टेम्पररी थी, बिट्रेयल का एक कड़वे और कॉस्टली लेसन की प्रेल्यूड थी।